औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदली वल-इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का मौजू ये है कि जंग, मैंने कहा था कि 7 तारीख जो है 7 मार्च को मुनाफ़क़त, 8, 9 और 10 जंग में शिद्दत आ जाएगी, यानी कि ईरान इसराइल और अमेरिका के हवाले से। और 11 तारीख को मुश्तरी शारा सीधा होगा और ट्रंप जो है वो मुश्तरी के मालिक हैं, वो एक बयानिया बनाएंगे और कह देंगे कि हमने रजीम चेंज कर दिया ईरान में और अब आयतुल्लाह ख़ामनई भी दुनिया में नहीं रहे, तो रजीम चेंज हो गई है और हमने अपना हदफ हासिल कर लिया है। जो न्यूक्लियर चीज़ें थी हमने तबाह कर दी हैं, तो वो बैक की तरफ जाएंगे। और पाकिस्तान के हवाले से मैंने कहा था कि पाकिस्तान को पग मिलेगी, जनाब अब इस मामले के लिए हल करें। और आपको पता है हमारे चीफ साहब जो हैं वो सऊदीया में भी गए, वज़ीर दफ़ा से बातचीत हो रही है कि जंग के मामला को कैसे हैंडल किया जाए, खित्ते के मामला को, यानी कि जो भी उनकी बातचीत है। कहने का मतलब कि पाकिस्तान पे भी जिम्मेदारी आएगी कि जंग के मामला को रोका भी जाए, तुर्किया भी बीच में शामिल, सऊदीया भी। ये मैंने बातें पहले से की हुई, समझाई भी। 8 तारीख को मार्च को ज़ोहल गुरूब होने जा रहा है और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वो थोड़ा सोचेंगे, बल्कि अमेरिका सोचेगा कि इससे आगे जाएंगे तो नुकसान है, उनकी अमेरिका की मईशत को भी नुकसान, अवाम भी सरापा एहतजाज होगी और वो डिफेम भी होंगे। और क्योंकि जो मिड टर्म इलेक्शन है वो जो है उसमें रिज़ल्ट उनके गलत ना आ जाए, तो वो अपने आप अपनी सीट को भी देखेंगे, सारी चीज़ें अवाम को भी सारा कुछ देखेंगे। दूसरी चीज़ जो है, अभी जो मौजूदा सूरत हाल में मैंने ये कहा हुआ है कि 11 तारीख तक जंग शिद्दत अख्तियार करेगी और सियारा जो मुश्तरी है वो सीधा होगा, तो उसका एक दिन असर भी ज़्यादा रहेगा 12 तारीख तक, इस तरह। अब एक सवाल और पैदा हो रहा है कि ट्रंप कहते हैं कि ज़मीनी फ़ौज भी आएगी और ये मामलात होंगे, और फिर कभी कहते हैं नहीं आ रही, कभी आ रही है, इस तरह। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आ रही है नहीं आ रही, सितारों के हवाले से मैं समझता हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक्यूरियस बुर्ज जो दल्लू है, जिसे क्या कहते हैं कि कुंभ राशि कहते हैं, इसमें सूरज और मरीख बैठा हुआ है, यानी कि सन और मार्स। तो भाई वो एक्यूरियस हवा का खाना है, उसमें वो सूरज और मरीख बैठा हुआ है, तो लड़ाई आसमानी है सारी, आसमानी, यानी कि मिसाइल्स, ड्रोन्स हमले और ये जहाज़, ये चीज़ें ऐसी हैं। इसमें ये नहीं है कि फोर्सेस जो हैं वो ज़मीन पे आए और बटालियंस हों और वो क्या कहते हैं फ़ौज, ज़मीनी फ़ौज हो और आपस में आमने सामने हो, ये ऐसा नहीं देख रहा। हाँ, ये सूरज और मरीख अगर होता, क्या कहते हैं एरीज़ में होता, ये सेजिटेरियस में होता, ये ल्यू में होता, तो कुछ बनता चांस। या अब ये एक और बात बड़ी अहम इसमें पैदा हो गई है, बड़ी अहम बात पैदा हो गई है, ये है कि 14 क्या कहते हैं मार्च को सूरज जो है वो निकल के पाइसिस में चला जाएगा और अगले महीने 2 अप्रैल को मरीख भी निकल के पाइसिस में चला जाएगा। पाइसिस का प्लैनेट मुश्तरी है, जुपिटर है, जिसे गुरु कहते हैं। ये लड़ाई मैं समझता हूँ कि ट्रंप अभी कार्ड दिखा के बैक पे जाएंगे। अच्छा, अब बैक पे जाके अब ये फौज भी अपनी जो भी ये प्लेन्स वापस करेंगे। अब ये नहीं कि एक दिन में ही कर लेंगे, ये आस्ता आस्ता होता नहीं, बंदा जो नसरे होता था करके फिर गोली मारता है, फिर नसरे, फिर गोली मारता है। अब ये लड़ाई जो है ये 14 मार्च के बाद कम हो जाएगी। फिर उसमें क्या होगा, बातचीत ज़ाहिर है पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अब नया हरमूस वाला मामला, दुनिया बंद हो जाएगी, बड़े नुकसान है। जो मैं शुरू से कह रहा था पेट्रोल महंगा हो जाएगा, वो ऑपरेशन कोई भी साथ पूरी होगी, अभी और होगा। अच्छा, बात यह है कि ये बैक पे जाते जाएंगे आस्ता आस्ता आस्ता, और अमेरिका कहेगा हम जीत जाएंगे, ईरान जीत गए हैं, ईरान ये कहेगा कि हमारा कुछ नहीं हुआ, हम खड़े हैं, इस तरह के ही बयान रहेंगे। तो लेकिन अमेरिका का पीछे जाना, जो मैंने पहले बताया था कि ईरान के लिए नुकसान, वो क्या कहते हैं इजराइल और इंडिया के लिए प्रॉब्लम कर जाएगा। इंडिया जो है अभी पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, मजबूत है, इंशाअल्लाह एटॉमिक पावर है, लेकिन ये हरकत कर सकता है। ये जो मैंने बताया कि 8, 9 और 10 तारीख को इसके डिजिट समझ रहा है कि मैं डिजिट मेरे बड़े अच्छे हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, अब इंडिया भी डर गया है, घबरा गया है। कमाल बात बताने लगूँ आपको। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल मैच था, वो 1 साल पहले की बात थी, इंडिया में थी, नरेंद्र मोदी ग्राउंड में।
तो मैंने ये कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, इंडिया हार जाएगा, और नरेंद्र मोदी ने वो मैच देखना था, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, इंडिया हार गया था। अच्छा, अब मैंने कल सुना, मेरी नज़र से गुजरी खबर कि अहमदाबाद में कोई होटल है, उसमें इंडियन टीम ने वो होटल छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी हम इस होटल में ठहरे तो मैच हार गए थे। अब अहमदाबाद डबल अलीफ है। अब इंडिया जो है, अच्छा वो मैच हार गए थे, अब उनके अंदर ये बात आ गई, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषों से पूछता होंगे, और ज्योतिष ने कहा ये तो तुम मर जाएंगे, आप इसमें फंस जाएंगे। अब इंडिया तो खुद अलिफ में है, और 2 अलिफ से खुद ही डर गया। अहमदाबाद 2 अलिफ से डर गया। कमाल बात आ गई। यानी कि मेरी फिर आज बड़ी हुई कि मैंने पिछले साल ही कह दिया था कि इंडिया ने जो पाकिस्तान से पंगा ले रहा है पिछले साल, तो मैं कहा इंडिया हार जाएगा। वो 9 नंबर को खेल रहा है, उसे नुकसान होगा। 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर है, वो साबित होगी बात। और मैंने कह दी जो केतु है वो उसमें बैठा हुआ था, क्या कहते हैं, वर्गों में, वो ट्रांजिट कर गया था, अभी वो ल्यू में बैठा। इसी तरह इंडिया अगर हमला करता है पाकिस्तान पे, तो मैं आपको ये ऐसे साइन करवा ले, गारंटी ले ले, अकॉर्डिंग टू स्टार्स की बात कर रहा हूँ, नॉलेज ऑफ जफर से कह रहा हूँ, इंडिया को बड़ी मार पड़ जाएगी। तो जिस तरह ये अहमदाबाद होटल से भागा है ग्राउंड, उसकी क्रिकेट टीम, ठीक है, कि न्यूजीलैंड से इसका फाइनल मैच है, तो वो अपने तांत्री मांत्री चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमने कैसे निकलना है। अब वो बिग 3 में भी है इंडिया कि जी हम किसी भी तरीके से कोई गेम कर जाएं, लेकिन न्यूजीलैंड है वो, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज हम पेशेंट कोई इसकी क्रिकेट की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो 2 अलिफ से इंडिया डर गया अहमदाबाद से। तो ये तो महीना ही सारा मरीखदा है, अलफ एंड लाम ये है, लड़दे पेने ना, मतलब इंडिया दी कंपा टांगियां ने। तो अगर वो टांगी तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये हमले के चांस कम है। अल्लाह करे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई ना हो, अगर वो करेगा तो इंडिया बहुत मुंह की खाएगा। ये इस तरह की बात है। अब मैं जरा फिर एक और तरफ आ रहा हूं। अमेरिका 14 मार्च के बाद भी कहता मैं नहीं जा रहा, मैं जी कर रहे हैं, हमारा तो असला बनना शुरू हो गया डबल, हमने और दे दिया कंपनियों को, ऑर्डर बनाए, ये करें वो करें। और इसराइल और उसको भड़का देता है, उस्का देता है, उसको उकसाता है ट्रंप को। लेकिन ट्रंप का सितारा सीधा हो गया। मैं अपने तय ये समझ रहा हूं कि वो दोबारा नेगेटिव कार्ड नहीं खेलेगा, वो पॉजिटिव वापस जाने की कोशिश करेगा। ट्रंप फिर आ गए बातों में इसराइल की, नेतन की, और उधर फिर सूरज और मरीख आ जाता है। वो आएगा ही, जाहिर है सूरज चला जाएगा 14 को पाइसिस में, और मरीख 2 अप्रैल को जाएगा पाइसिस में। फिर अगर ट्रंप दोबारा हमले की तरफ आते हैं तो फिर ज़मीनी फौज को भी सामने रख सकते हैं, ला सकते हैं। ये इस तरह है। लेकिन फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में ऐसा अभी इस महीने में नहीं देख रहा। जंग ठंडी होगी, मुस्लिम ममालिक पड़ गए हैं, जो मैं समझता हूँ जंग बढ़ेगी तो मिडिल ईस्ट को ही नुकसान होगा ज़्यादा, खाली ईरान को नहीं। तो ये ठंडी की तरफ ही जा रही है, और मुश्तरी सीधा होना, ट्रम्प का सितारा जो सियारा प्लैनेट उल्टा था, इसलिए वो ऐसी हरकतें हो रही थी। सियारा उनका जब सीधा होगा तो आप देखना ट्रंप में एकदम चेंजिंग आएगी, वो बयान बदल देंगे, हम जीत गए हैं जंग, हम जा रहे हैं। अब सवालात हैं आपके, जवाब दे देता हूँ। जनाब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मेरे बारे में बता दें, मेरे हालात कब तक बेहतर होंगे। ओ भाई कुछ लिखा भी है आपने, कुछ, हाँ 6/11/1999 नाम नहीं लिखा हुआ आपको, सॉरी हो गया, नाम लिखना चाहिए था। सर जी प्लीज़ बता दें कि मेरा केस किस महीने पास होगा, कुछ या निशान। मैंने कहा है अल्लाह खैर करेगा कि अगले महीने कोई हल हो ही जाए, इस महीने के एंड में हो जाए, कुछ बेहतर होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।